वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शदीद बारिश के दौरान छतरियों तले मीडिया से बात करते हुए उनका कहना है कि कोशिश है कि जैसे ही बारिश हो पानी जल्दी निकल जाए। हम हमेशा तैयारी करते हैं, इस दफे बिकॉज ज्यादा रेंज एक्सपेक्टेड थी और वाकई हो भी रही है। मैंने कोई हफ्ता पहले एक मीटिंग की थी और जो 26-27 जुलाई को बरसात हुई थी उसके नज़र उसकी और जो आगे एक्सपेक्टेड थी उस हिसाब से मैंने पूरी कराची में 28 सब डिवीजन है, 28 टीम्स बनाई हुई हैं। वो हर टीम जिसमें हमारे इंतज़ामिया के लोग, हमारे पॉलिटिकल लोग, KMC, रिस्पेक्टिव DMCs, यूनियन काउंसिल्स, कैंटोनमेंट एरियाज, इन सब के लोग उनमें शामिल हैं और अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। कल जब बरसात हुई थी और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, 94 मिलीमीटर बारिश हुई थी बेस के इलाके में, एयरपोर्ट के इलाके में 70 मिलीमीटर से ऊपर हुई और आपने देखा कि ये सारे इलाके, मैं खुद इस्लामाबाद था और सुबह तो 8:45 बजे कराची पहुंचा हूँ और शारे फैसल से आया हूँ, तो बेस पे उतरा हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी और वो रोड सारे क्लियर थे। फिर ये एक्सपेक्टेड था कि आज 2 बजे के बाद बारिश होगी, इस वक्त तकरीबन 4 बज रहे हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है। कहीं कुदरत मेहरबान तो कहीं शहरी परेशान। सिंध में जारी बारिशों से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। सिंध में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। रहीम यार खान, सखर, सादकाबाद, नवाबशाह और टंडू जाम में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दादू, खानपुर और कंदकोट में भी बादल जमकर बरसे, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। बादल बरसते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब हो गई, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोरो में बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मटियारी में भी बारिश से जल थल हो गया। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बादल बरसने की पेशनगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश भी मुतवक्के है। सिंध के दीगर शहरों की तरह दादू में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर NDMA की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज करने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से बारिशों की तबाहकारियों से निपटने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। शुएब फहीम की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद आज सुबह से ही सिंध भर में जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। दादू समेत मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर बादलों ने डेरे डाल दिए हैं और सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से गर्मी के सताए हुए लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और इस वक्त मौसम जो है वो ठंडा और खुशगवार हो गया है। इस हवाले से मैं बताना चलूँ कि NDMA की जानिब से जो है वो सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज करके इंतजामिया को अलर्ट रहने के अहकामात भी जारी कर लिए गए हैं। अगर हम यहाँ दादू की बात करें तो बारिशों से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के भी इंतजामात नहीं किए गए हैं और दादू की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मुकम्मल तौर नाकारा है। अगर यहाँ आधे घंटे की बारिश होती है तो पूरा दादू जो है वो पानी पानी हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ शदीद बारिशें हुई और बारिशों का सिलसिला ये 2 दिन जारी रहा तो पूरा दादू डूब जाने का खदशा है। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। जाम शोरों में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। जाम शोरों में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 7 के करीब इंडस हाईवे पर 2 तेज रफ्तार गाड़ियों में तसादम से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। दूसरा हादसा मोटरवे M9 के करीब नूरियाबाद में पेश आया, जहाँ मोटरसाइकिल और कार में तसादम से मोटरसाइकिल सवार 3 सगे भाई मौका पर ही जाँ बहक हो गए। तीसरा हादसा ठठा कोटरी नेशनल हाईवे पर 2 ट्रालरों में तसादम के बाइस पेश आया। हादसे में एक ड्राइवर जान से चला गया जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी को जाम शोरों, कोटरी, नूरियाबाद के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। टोबा टेक सिंह में टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान इत्तेफाकिया गोली चलने से 22 साला लड़की जाँ बहक हो गई। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया के इलाके खुर्शीदाबाद में 22 साला लड़की हाथ में पिस्तौल थामे वीडियो बना रही थी कि इसी दौरान गोली चल गई। पुलिस के मुताबिक टिकटॉक के लिए बनाई जाने वाली वीडियो के दौरान गोली चलने से लड़की जाए वक़ुआ पर ही दम तोड़ गई।
सफाकियत की इंतहा। हाफिजाबाद में सौतेली मां ने 6 साल की बेटी को बेदर्दी से कत्ल करके लाश अलमारी में छुपा दी। हाफिजाबाद के नवा इलाका अहमदपुर में सौतेली वालिदा ने 6 साल की बेटी को कत्ल करके अलमारी में छुपाकर अगवा का ड्रामा रचा दिया और थाना सदर हाफिजाबाद में जाकर बेटी के अगवा मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी। आटा, चीनी, सब्जियां, फल और गोश्त, हर चीज की कीमत आसमान पर है। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। रहीम यार खान में रोजमर्रा इस्तेमाल की बेशतर चीजें नायाब हो चुकी हैं। आटा और चीनी दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं, जबकि जखीरा अंदोजों की जानिब से की गई मसनूई महंगाई ने भी लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया है। हर चीज जो है वो हमारी पहुंच से दूर हो गई है। अब तो जीना भी बहुत मुहाल हो गया है। महंगाई बहुत हो गई, गरीब बंदा नहीं ले सकता। रहीम यार खान की बेशतर दुकानों पर आटा और चीनी दस्तयाब ही नहीं। काफी तकदोद के बाद अगर किसी दुकान से ये दोनों अशिया मिल भी जाएं तो इनकी कीमत ही इतनी ज्यादा है कि आम आदमी इनकी कीमत सुनकर ही चकरा कर रह जाता है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि मसनूई महंगाई करके चीजें महंगी बेचने वाले इस माफिया के खिलाफ अब फैसला कुन कार्रवाई करे। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। कमालिया में चीनी माफिया सरगर्म हो गया, जिसके बायस शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट। अवाम आए रोज नए माफिया से लुटने पर मजबूर। हुकूमती दावे बयानों की हद तक दिखाई दे रहे हैं। कमालिया में दुकानों पर चीनी नायाब, जबकि कुछ दुकानदार ब्लैक में चीनी 100 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज है, जिससे आए रोज चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा और शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है। गवर्नमेंट को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। गवर्नमेंट बारहा कह रही है कि हम चीनी 70 रुपए में आम को देंगे, लेकिन अब चीनी की रेट जो है मौजूदा वो 95 रुपए में हमें मिल रही है, जो हमारे साथ सरासर ज्यादती है। दुकानों पर जो चीनी है ना, गवर्नमेंट ने रेट किया हुआ है 70 रुपये। हमारे पे जाते हैं बच्चे, हम दुकानदार आदमी हैं चीनी लेने के लिए, चीनी हमें 100 रुपये 95 रुपये वो भी मिलती नहीं। दुकानों पे जाते हैं बच्चे, कहीं किसी दुकान पे, कभी किसी दुकान, कोई 100 बता रहा, कोई 95 रुपये दे रहा है। हम दुकानदार लोग हम बहुत परेशान हैं। आए रोज अशिया खुर्द-ओ-नोश की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी से जीने का हक छीन लिया, जबकि दुकानदारों का कहना है कि सरकारी नरखनामे में चीनी का रेट 70 रुपए किलो दर्ज है, जबकि हमारी खरीद 91 रुपए किलो है। हम कैसे 70 रुपए किलो में फरोख्त करें? हुकूमत चीनी ब्लैक करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो चीनी के दाम कम होंगे और शहरी को सस्ती चीनी मुयसर आ सकेगी। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लिया में भी मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। अशियाए खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। महंगाई इस वक्त मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। हुकूमती तर्जमाना के सब अच्छा के ढोल पीटते नजर आते हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने जब भी अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों का नोटिस लिया, तभी माफिया ने हुकूमती दावों और रिट की दुर्गत बनाई। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में इजाफा समेत शुगर माफिया की कारगुजारी को नोटिस लिया गया तो चीनी की कीमत हवा की रफ्तार से ऊपर गई। इस वक्त चीनी की कीमत मुल्की तारीख की रिकॉर्ड सतह 95 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। चावल 20 रुपए फी किलो तक महंगे हुए तो घी की कीमतों में मजीद 20 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने वाले टमाटर 120 रुपए फी किलो को जा पहुंचे तो अदरक 320 रुपए से 440 रुपए तक जा पहुंची। लीमू की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। हुकूमती नैली और कमजोर गिरफ्त ने जहां तरीके इंसाफ के मंशूर और इंतखाबी दावों को मात दी, वहीं अवाम की भी चीखें निकलवा दी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। कबीरवाला के नवा इलाका पुलबागढ़ और गिरतु नवाब में बर्फ भी गरीब आवाम का मुंह चिढ़ाने लगी। फी ब्लॉक बर्फ की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। अली सरगाना की रिपोर्ट। बर्फ की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद आवाम को तो ठंडक मैसर ना हो सकी, लेकिन बर्फ से जुड़े कई कारोबार ठंडे पड़ गए। गर्मी में फालूदा, दूध की बोतलें और कुल्फी तैयार करने में बर्फ कलीदी किरदार अदा करती है, लेकिन बर्फ की कीमत में अचानक 100 रुपए के इजाफे से दुकानदारों ने बर्फ से तैयार होने वाली अशिया के नर्ख भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन अवाम नए नर्ख कबूल करने को तैयार नहीं, जिससे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने वाले अफराद परेशानियों की दलदल में फंस चुके हैं। कबीरवाला की आवाम का कहना है कि PTI की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने
होने के बावजूद अवाम को दिखाए गए ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। आटा, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, फ्रूट, सब्जियात और अशियाए खुर्दनोश के बाद अब बर्फ की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। फी ब्लॉक 100 रुपए के रिकॉर्ड इजाफे के बाद बर्फ की कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबीरवाला में ताकतवर माफिया हुकूमती रेट को चैलेंज करते हुए अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर करके अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि हमारे अफसरान दफातर में बैठकर फोटो सेशन के जरिए हुक्काम बाला को आला कारकर्दगी दिखाने और फर्जी कारकर्दगी के जरिए दाद समेटने में मसरूफ दिखाई देते हैं। सर जी सानू बर्फ नहीं मिलती, पिछू 400 ब्लॉक मिलता है, फटे बड़े गरीब बंदे तंग होने ना बोल जी। मैं कल बड़ा था अभी बर्फ को नहीं भज जा सच दस के भज जा भी इस बर्फ सानू नहीं मिलती, गरीब सा निकल बाहर घर होंगे पैन मरदे पैन हर बंदा दसो के भज जा भी सन दसो तुम अच्छा फांसी ला ली बड़ा का लाना बर्फ को नहीं बड़ा मुक्की फटे थे 400 ब्लॉक पिछू मिले बर्फ वाले अब कोई सामने बर्फ नहीं देंगे सच्चे शो बर्फ वाले जी सानू के भज जा भी सानू 10 रुपए नहीं सन देंगे भज जाओ बर्फ कोई 10 रुपए की भी खबर नहीं देंगे। बर्फ बहुत महंगी है, गरीब बंदे नहीं ले सकते 10 रुपए की ना 20 रुपए दे 30 रुपए तो घट देंगे नहीं, कारखाने 400 ब्लॉक घट देते नहीं, गरीब आवाम कितों पैसे कटे, सारे गरीब आवाम है भाई। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जिला में मौजूद प्राइस कंट्रोल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी को मुतहर्रिक करके खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के साथ आवाम की जानों से खेलने वाले आइस फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन फखर इकबाल के साथ मियां अलीरज़ा सरगाना, सच न्यूज, कबीरवाला। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आरिफ वाला के मोहल्ला मुजफ्फराबाद में म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी के बायस सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो गया, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं जावेद रजा वट्टू से। जी जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है गलियों की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरीवाला मोहल्ला मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम जो है वो नकारा होने से गटरों का जो गंदा बदबूदार पानी है वो गलियों में जमा हो गया, जिसकी वजह से मोहल्ले में शदीद ताफुन फैल चुका है और इसके साथ साथ जो है वो शहरियों को यहाँ से गंदे पानी से गुजरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मजीद हम उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता 3 रोज से पानी को जो है जो तालाब का मंजर पेश कर रही है और जो पानी जमा होने की वजह से हमारा यहाँ पर गुजरना भी मुहाल हो चुका है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ का जो गंदा पानी है वो हमारे पीने वाले साफ पानी में मिक्स हो रहा है, जो हम मुख्तलिफ बीमारियों में शिकार हो रहे हैं। जी ऐसे ही है कि पानी जो गंदा है वो हमारे पीने वाला पानी उसमें शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से इस पानी पीने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और बहुत सी मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि इस गंदे पानी की वजह से जो है मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं और ये पानी साथ साथ जो है वो पीने वाले पानी में भी मिक्स हो रहा है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इसका जल्द को हल निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया जावेद रजा। टोबा टेक सिंह के अराजी सेंटर में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से अराजी सेंटर आने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक सिंह अराजी सेंटर पर, जहाँ लोग जो हैं सुबह सवेरे फ़र्द के हसूल के लिए, इंतकाल के लिए यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से जो तरीक़ाकार बनाया गया वो इंतहाई मुश्किल है। पहले लाहौर फ़ोन करना पड़ता है, जिसके बाद यहाँ पे नंबर लेने के बाद यहाँ आना पड़ता है। इसके बाद यहाँ से आपको फ़र्द जो है वो 2000 रुपये में जो है यहाँ से मिलती है। इंतकाल की अगर बात की जाए तो वो 5000 रुपये उसकी फ़ीस मुकर्रर की गई है। लोग सुबह सवेरे यहाँ पर आते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं। उनका कहना है कि यहाँ का जो निज़ाम है वो इंतहाई अबतर है। मुलाजमीन जो है अपनी सीटों पर मौजूद नहीं होते, पानी का यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है, शदीद गर्मी है, पंखे जो है वो भी नहीं चलाए जाते। इनका ये भी कहना है कि तरीकाकार जो है उसे आसान बनाया जाए और जो मुलाजमीन जो है इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया सुल्तान सिद्धू। बरसगीर पाक हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद दाऊद बंदगी का मजार महकमे औकाफ और इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस अपनी खूबसूरती खो रहा है। देखिए उसामा अली की रिपोर्ट। हजरत दाऊद बंदगी करमानी का तकरीबन 500 साल पुराना मज़ार, जो कि अकीदतमंद हजरात के अलावा सियाहों की तवज्जो का मरकज भी है। इस मज़ार पर पूरी दुनिया से लोग ज़ियारत और हाजिरी देने आते हैं, मगर फन तमीर का शाहकार ये मज़ार इंतजामिया और महकमा औकाफ और महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जी और लापरवाही के बायस टूट फूट का शिकार होकर अपनी खूबसूरती खो रहा है। दीवारें भी इंतहाई टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं। महकमा औकाफ को इस मज़ार से माहाना लाखों रुपए आमदन होती है, लेकिन महकमा ने मज़ार की तज़य्युन और आइश पर 1 रुपया भी खर्च करना गुनाह समझ रखा है। महकमा औकाफ को चाहिए कि मज़ार की मुकम्मल तौर पर रिपेयरिंग करवाई जाए ताकि इसकी खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जपा, सच न्यूज, शेरगढ़।
डस्का में यौम आजादी मनाने की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। जगह जगह स्टॉल सज गए जहां शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह डस्का में भी जश्न का सा समा हो जाता है। डस्का में जश्न आजादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। डस्का के बाजारों में लगे स्टॉल्स पर रंग बिरंगी झंडियों, सब्ज हिलाली परचम और शर्टें, बैजेस, टोपियों से भरे पड़े हैं। सड़कों के किनारे भी जगह जगह स्टॉल सजाए गए हैं। कोरोना के हालात बेहतर होने पर शहरी बढ़ चढ़कर जश्न आजादी की तैयारियों में हिस्सा ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफा लोग 14 अगस्त बहुत शौक से मनाएंगे और इस कोरोना को खत्म करेंगे और इसकी खुशी में 14 अगस्त अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम इस दफा 14 अगस्त बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। हम बच्चों के लिए झंडे और झंडियाँ खरीदने आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपने पापा के साथ बैजेस और झंडियाँ लेने आए हैं। जश्न आजादी की मुनासबत से डस्का में वॉल ऑफ डस्का भी बनाई गई है। बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी जश्न आजादी की खुशियों में मनाने के लिए बेताब नजर आते हैं। जश्न आजादी की मुनासबत से लगाए गए स्टॉलों पर लोगों का रश और खरीद और फरोख्त काबिल दीद है। आजादी एक नेमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। माह आजादी शुरू होते ही खानेवाल के शहरियों ने भी सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। ताहिर अब्बास की रिपोर्ट। 14 अगस्त के जश्न के दिन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहर भर में सब्ज हलाली परचम से ठेले सजा दिए गए, जिन पर झंडे, झंडियां, बैजेस, मास्क, सब्ज हलाली परचम से सजी शर्टें और दीगर अशिया खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजार का रुख कर लिया। खवातीन भी किसी से पीछे नहीं, 14 अगस्त की तैयारी के लिए भरपूर खरीदारी करती हुई नजर आती है। आजादी का दिन हमारा आने वाला है और हम बच्चों को झंडियां लेके दे रहे हैं, बैजेस लेके दे रहे हैं, कपड़े भी लेके दिए हैं और ये मुल्क में बहुत कुर्बानी का बाद हासिल हुआ है। और मुजफ्फराबाद में सदर आजाद कश्मीर और मियां शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, हम 22 करोड़ आवाम जो हैं पाकिस्तान के, उनके कश्मीरियों के साथ दिल धड़कते हैं। हमारा आप लोग यहाँ पर जो मुहाजिरीन है, मुहाजिरीन नहीं है, हम एक कुंबे के अफराद हैं। पाकिस्तान में लाखों जो कश्मीरी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। वो मुहाजिरीन का स्टेटस नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमारे दिल के जिगर गोशे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पैगाम आज हम सब देने आए थे। मैं सदर आज़ाद कश्मीर साहब का, मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब का, मैं स्पीकर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी और मौका दिया कि हम सिद्ध के दिल के साथ इस इज़हार यकजहती का यहाँ पर इजहार कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत 14 अगस्त करीब आते ही बिहारी के शहरियों बिलखसूस बच्चों में जोशो खरोश बढ़ने लगा है। बच्चे झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद हसनैन। 14 अगस्त करीब आते ही बिहारी में जगह जगह झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज चुके हैं और हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार है। बच्चे अपने घरों और गलियों को सजाने के लिए झंडियां और बैजेस खरीद रहे हैं। 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। जश्न आज़ादी के लिए बच्चों की झंडी और बैजेस वगैरह ले रहे हैं। ये चूँकि हमें आज़ादी मिली है, आज़ाद कौम बने, हम बचपन से ये दिन मना रहे हैं। बच्चों में भी ये चीज़ हम आगे मुंतकिल कर रहे हैं ताकि वो इन्हें आज़ादी का एहसास हो अपने अलहदा वतन का। उस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों के लिए ये साजो सामान खरीदने आए हैं ताकि उनको अपने वतन से मोहब्बत उनको भी याद रहे, उनको भी ये दिन याद रहे कि कितनी मुश्किलों से हमारे कायद ने हमें ये मुल्क दिलवाया है। तो नौजवान पाकिस्तानी परचम से अपनी गाड़ियों को खूब सजा रहे हैं और जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीक़ा से जारी हैं। शहरी जहां पर जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मना रहे हैं और खुश हैं, इसी तरह कश्मीरी भाइयों पर भारतीय मुजालम को देखते हुए अफसरदा भी हैं। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज़ बिहारी। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह कंदकोट शहर में भी जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए जहां शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल्ला बिरोही से। जी अब्दुल्ला। जी
जी मुल्क भर की तरह कंधाकोट शहर में भी 14 अगस्त का दिन करीब आते ही शहरियों ने स्टाइलों का रुख किया है। यहाँ झंडे और झंडियाँ खरीदने में मसरूफ है। मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है? जी 14 अगस्त जो करीब आ रहा है, हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए झंडे झंडियाँ खरीदने आए हैं। जो 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हम 14 अगस्त के दिन जो ईद से बढ़कर उसको मनाते हैं। आपने शहरियों की बातें सुनी और शहरियों का ये कहना है कि 14 अगस्त का दिन ईद से कम नहीं है। हम 14 दिन को बड़े खुशी और एहतराम से मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां शुरू हो गई। शहरी कहते हैं कि कोरोना की वजह से काफी मायूस थे, मगर आजादी का दिन जो करीब आ रहा है, हमारा जोश और जुनून उतना ही बढ़ता जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आजादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। 14 अगस्त अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे और इंशाल्लाह पूरे जज्बे से मनाएंगे। इंशाल्लाह हमारा ये कोशिश होगा कि हम जिस हुकूमत ने जो तरीका बनाया हम उसी तरीके से बना ले। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में 14 अगस्त यौम आजादी की तैयारियां शुरू हो गईं। 1905 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कयाम से 14 अगस्त 1947 और आज तक की जिदोजहद का एक मंजर आप भी देखिए। एक आग लगी सीने में, मिलकर जब बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने फिर रोक सका ना कोई, यूं पाकिस्तान बना था। रहीम यार खान में तनख्वाहें न मिलने पर शेख जैद अस्पताल के 800 मुलाजमीन ने आउटडोर को बंद करके तनख्वाहों की अदायगी और मुलाजमतें बहाल करने का मुतालबा कर दिया। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान के सैकड़ों मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, क्लर्क एसोसिएशन, ग्रैंड हेल्थ अलायंस, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स समेत 800 मुलाजमीन ने आउटडोर बंद करके एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि कई माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जबकि मुतादिद मुलाजमीन को नौकरी से जबरी तौर पर फारिग कर दिया गया। अस्पताल मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की जाए और जबरी तौर पर निकाले गए मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबात मानने तक एहतजाज करते हुए आउटडोर बंद रखने का ऐलान कर दिया है। डीएस रेलवे मुल्तान शुएब आदिल ने डीटीओ नसीर अहमद खान की हमरा अल्लूवाली रेलवे स्टेशन का विजिट किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ डीएस रेलवे के हमरा मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, डीएस रेलवे मुल्तान ने आज मियांवाली के इलाका अल्लूवाली के रेलवे स्टेशन का विजिट किया है। आपसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, ये अल्लूवाली यूनियन काउंसिल जो है वो 13,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल शहर है। यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, मगर शहरियों को सफरी सहूलियात जो है वो मुयसर नहीं है, स्टॉप नहीं है ट्रेनों के। शहरियों की तरफ से भी ये आपके सामने मुतालबा रखा गया है, क्या समझते हैं इसको अमली जामा बनाया जाएगा? इसका स्टॉपेज था कोरोना के जो अराइवल है हमारे पाकिस्तान में, उससे पहले तो ये था इसका स्टॉपेज। कोरोना की वजह से हमने बहुत सारे स्टॉपेजेस ख़त्म किए थे, उसकी वजह यही था कि कंट्रोल किया जा सके इस वायरस को। तो इंशाल्लाह अब जैसे जैसे कोरोना कम हो रहा है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा हमारे ये जो स्टॉपेजेस पहले थे, मेयर एक्सप्रेस का स्टॉपेज था, उसको रिवाइव किया जाएगा इंशाल्लाह। और ये बिल्कुल हमारे सारे जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं हमें मिले हैं, उन्होंने हमें बताए हैं अपने मसाइल और हमने इनसे वादा किया इंशाल्लाह हम इसका हल करेंगे और स्टॉपेज देंगे इंशाल्लाह। कोरोना वायरस की वजह से जो रेलवे स्टेशन हैं, मुतअद्दिद रेलवे स्टेशन पर स्टाफ जो है वो ख़त्म कर दिए गए थे और डीएस रेलवे मुल्तान का ये कहना है कि जल्द ही जो है अल्लूवाली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टाफ जो है वो दोबारा बहाल कर दिया जाएगा और शहरियों को सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। जी शुक्रिया मोहम्मद आसिफ। हैदराबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली ने बगैर रूट परमिट के चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ एक्शन लेते हुए दर्जनों गाड़ियों को जुर्माने आयद किए। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट।
सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली पंवर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान गाड़ियों के बगैर रूट परमिट, बगैर फिटनेस के गाड़ियों के खिलाफ इन एक्शन हो गए। दर्जनों गाड़ियों, बस, वैन और कोस्टर के खिलाफ भिटाई नगर चौक पर कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों को थाने पर मुंतकिल करते हुए बंद कर दिया गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली पंवर ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। इनमें जो बगैर रूट परमिट के, बगैर फिटनेस के गाड़ियां चल रही हैं उन पे हमने कार्रवाई की है और गाड़ियों को बंद भी किया है, उन पे फाइन भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध बिलखुसूस सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट व सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कराची की हिदायत पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बगैर SOPs के चला रहे हैं उनको भी सख्ती से निपटा जा रहा है ताकि वो भी कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती इकदाम के पेश नजर खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन पे भी जो है हम अमल दरामद करा रहे हैं। ये कार्रवाई हमारी कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। 2-3 दिन का कैंपेन है हमारी। जबकि बगैर रूट परमिट और बगैर फिटनेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मुजफ्फरगढ़ की तहसील सिनावा का माजूर जोड़ा अपने जैसे माजूर अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए कोशां है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। ऐसा मजदूर शादीशुदा जोड़ा एहसान और महीन खरीदा जो अपनी मिसाल आप हैं, जो अपने जैसे मजदूर अफराद के लिए रोजगार